जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। अमीर हुसैन, बांग्लादेश को निकाल दिया गया है और स्कॉटलैंड को टीम आईसीसी में डाल दिया गया है। ये क्या हुआ है यार? मुझे भी कुछ बताएं, थोड़ी सी पैनिक हो रही है। ये आईसीसी क्या, सॉरी आईसीसी कह रहा हूँ, इंडिया क्या कर रहा है यार ये? चीमा साहब देखें, इंडिया ने एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बाहर निकाला है। और कल की जो रिक्वेस्ट, आपको थोड़ा सा बताता चलूँ उसके बारे में। कल की जो रिक्वेस्ट थी बांग्लादेश ने की कि भाई हमारा जो फैसला हमारे बारे में किया गया है, इसको दोबारा रिव्यू किया जाए। और आगे से आईसीसी ने इसका जवाब दिया और रिजेक्ट भी किया। उसने कहा हम अपने ही बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ ये अपील नहीं मंजूर कर सकते। और उन्होंने ये अपील जो है रिजेक्ट कर दी। ये आपने जो दोबारा, मतलब कल आपने तरला किया था ना आईसीसी का, आईसीसी ने वो भी रिजेक्ट कर दी है। और ऑफिशियली स्कॉटलैंड को बोला गया है कि अब आप ज्वाइन कर लें T20 वर्ल्ड कप, आए आप खेलें। अब वो आके इंडिया में खेलेंगे। क्या नाम लेते चीमा साहब, ये इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इंडिया को कि बांग्लादेश आ रहे हैं नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान शोर मचा रहा जी, 20 करोड़ का मुल्क और शायकीन क्रिकेट को जो है ना जी, बड़ा जुल्म हुआ है। भाई इंडिया तो बार बार आपको कहा है, इंडिया ने और आईसीसी ने, आओ खेल लो, आओ खेल लो, आओ खेल लो। आपको 3 मौके दिए गए हैं बांग्लादेश को। कल भी 24 घंटे का टाइम दिया गया था, परसों। लेकिन बांग्लादेश जो है आपने बड़ा स्टैंड किया है। मैं तो आपको कंग्रेचुलेशन बोलूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि आपके बांग्लादेश ने बड़ा स्टैंड किया है। और जो है उन्हें इंडिया ने बेइज्जत करके उसे बाहर निकाल दिया T20 वर्ल्ड कप से। बेइज्जत करके जी, मतलब ये आपको बाहर निकाला ये गया है। क्या बात हुई यार? बेइज्जत कर दिया आपने, बार बार बेइज्जत बेइज्जत कहते हैं हमारी। मतलब बांग्लादेश अपने हक के ऊपर मतलब खड़ा तीन है और रिक्वेस्ट है, उसको कुर्बानी दे दी है ऑलमोस्ट तीन पैसे की। रिक्वेस्ट की गई, तीनों रिजेक्ट कर दी पूरी दुनिया के सामने आईसीसी ने। और आईसीसी ने एंड पे ये बोला हम अपने बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ कोई अपील भी नहीं सुनेंगे और ना ही करेंगे कोई मुकदमा दर्ज। आप चुप करके बाहर हो। स्कॉटलैंड को उन्होंने खिला ली है। उन्हें आईसीसी ने बोला ही नहीं कि भाई बांग्लादेश आप प्लीज खेलो इंडिया में। उन्हें बोला खेलना है तो खेलो वरना जाओ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पाकिस्तान इस टाइम चीमा सब चुप है। माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया मेरे नजदीक, तो कि भाई पाकिस्तान चुप करके बैठा हुआ है। और बैठना चाहिए भी था। हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है कि भाई हम अगर बांग्लादेश बाइकआउट कर रहे हैं मीन पाकिस्तान बाइकआउट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान शुड प्ले क्रिकेट। ना ही पाकिस्तानी अवाम इस फैसले को मंजूर करेगी कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करे। पाकिस्तानी अवाम को कोई गर्ज नहीं है। बांग्लादेश के साथ चीमा था, मैंने दोबारा बोला आपके ताल्लुकात को 4 दिन पहले दोबारा अच्छे हुए हैं। इट मीन आप T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर दें। ठीक है जी। और पाकिस्तान नहीं बाइकआउट करेगा। मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल चुप है। वो नजर षानी अभी तक चल रही है मोहसिन नकवी की। हमने एक दफा बोल दिया था सपोर्ट करने के लिए कि हम में भी हम बाइकआउट करें, लेकिन कोई बाइकआउट नहीं है पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल। पर पाकिस्तान खेलने जाएगा। और इंडिया देखिए जी, मतलब इंडिया इस टाइम, ये इंडिया की पूरी स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया। और अब आप चीमा साहब दूसरी तरफ देखें, इंडिया की टीम बड़ी मजबूत है T20 में। ये इंडिया अब जा रहा है जीतने T20 वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट, मतलब कि 95% चांसेस हैं कि भाईजान इंडिया जीतेगा T20 वर्ल्ड कप। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। और बाकी जो 5% में बाकी टीमें आ रही हैं वैसे तो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट एक गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट ऐसा खेल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंडिया की चीमा साहब जो टीम इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट है। 2 T20 मैच हुए हैं न्यूजीलैंड के साथ, अभी तक हो चुके हैं। 3 T20 मैच रह गए, दोनों बुरी तरीके से न्यूजीलैंड को हराए हैं। पहले मैच में 238 का टारगेट दिया इंडिया ने, तो न्यूजीलैंड चेज नहीं कर पाया और 50 रन से हार गया। 206 का आज टारगेट दिया, 208 का न्यूजीलैंड ने कल रात को, तो इंडिया ने वो 16-17 ओवरों में चेज कर लिया। मतलब कि इंडिया इज रेडी टू गोइंग टू विन, मतलब अब रेडी है। इंडिया इज गोइंग टू विन दिस T20 वर्ल्ड कप। आप वो जीतने जा रहे हैं। हमने बोला था चीमा साहब, आगे देखा ऑडिया हार गया इंडिया। लेकिन एक चीज है, जो टूर्नामेंट आ रहा होता है उसके लिए इंडिया फुली प्रिपेयर्ड होता है। इंडिया को पता है हमने किस वक्त क्या करना है। फर्ज कर ले वो हार गए ओडिया सीरीज, वो कहते कोई बात नहीं, अभी ओडिया वर्ल्ड कप 1.5 साल बाद है। उन्होंने कहा T20 आ गई है, T20 नहीं छोड़नी है। T20 जीतना ही जीतना है, हर सूरत। और बांग्लादेश को बाहर ने कर दी है। शुक्र करें चीमा साहब कि पाकिस्तान बोर्ड ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम भी बाइकआउट करेंगे, वरना बड़ी आसानी से आपको बाहर कर देना था और किसी और टीम को ऐड कर लेना था बासानी। और क्योंकि आपका चीमा साहब, अगर आप कहते हैं ना कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं, तो आपका जो मुकदमा होना था, आप जो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, आईसीसी मंजूरी ना करता भाई। पहले ही आपके मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे हैं। पहले ही आप आईसीसी से फेवर ले चुके हैं। फिर आपने किस चीज का बाइकआउट करना है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना।
ये एक बेबुनियाद बाइकाट होता है इंडिया का। वैसे ही आपके मैच सारे श्रीलंका में, तो पाकिस्तान एक समझदारी के चले मुजाहरा कर ही लिए, अच्छी बात है, हम बाइकाट नहीं करेंगे। बांग्लादेश बाहर हो चुका है, स्कॉटलैंड अंदर आ चुका है, इंडिया रेडी है जीतने के लिए। आप जी साहब ये देखें, अब आगे बांग्लादेश देखें, बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ खेल भी नहीं पाएगा, ना वो खेल सकते हैं ना वो खड़े हो सकते हैं। कोई भी दुनिया की कंट्री बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ी हुई सिवाय पाकिस्तान के, और ना ही खड़ा होना चाहिए कोई चाहता है। और बांग्लादेश इस टाइम बाहर चुप करके बैठे हुए, और दोबारा उनकी बोर्ड मीटिंग बुला ली गई है। अब हम क्या करें आफ्टर ये दूसरी अभी जो अभी थोड़ी देर पहले मुस्तरद की गई है, रिएक्शन हुई है, उनकी रिक्वेस्ट की, अब उनके दोबारा बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं बांग्लादेश के। अब क्या करें यार, हमारे साथ तो ये हमारी गेम हमें उल्टी पड़ गई है। वो सोच रहे थे जी आईसीसी हमारी बात मान लेगा, और पाकिस्तान की तरह उनके भी मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। ये बांग्लादेश ने मुझे हैरानगी से मतलब सोच भी कैसे लिया कि इंडिया के खिलाफ वो हाइब्रिड मॉडल पे खेल सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल पे खेलना इंडिया के खिलाफ, कोई इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा हो तो ये कोई इजी काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं कि आप कोई भी मुंह उठाया और बोले हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है। सबूत है नहीं, प्रूफ है नहीं कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या प्रूफ है जी बांग्लादेश को सिक्योरिटी थ्रेट है? उधर कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप कहते हैं मुसलमान है तो उन्हें कोई नुकसान है, तो ये भी बात गलत है। क्या इंडियन टीम में मुसलमान नहीं खेलते हैं? क्या आईपीएल में मुसलमान नहीं खेलते हैं? क्या अफगानिस्तान टीम के लोग जो मुसलमान नहीं है, तमाम मुसलमान है, उधर खेलते हैं? उधर किसी को नहीं सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बाहर से इटली वगैरह आ रहा है, कनाडा आ रहा है, यूएसए के प्लेयर्स आ रहे हैं, उनमें क्या मुसलमान प्लेयर्स नहीं है? उन्हें जब कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, तो फिर बांग्लादेश को बकरे मुसलमान है। ये ड्रामा था बांग्लादेश का भी। भाई ये अगर आईपीएल उनका इंटरनल मामला है उसे छोड़े ना। और बाकी आपने जो इतना प्रोवोक इंडिया, वैसे इंडिया ने पूरी गेम खेली है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के जो बोर्ड से समझ गई हम क्या करें, उन्होंने बोला जी हम इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इंडिया के अंदर जाके। और अब रो रहे हैं बैठ के कि हमें उन्हें बात कर दिया आईसीसी वालों ने। अब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। पाकिस्तान का मीडिया भी कह रहा है कि बांग्लादेश का गलत फैसला था। पहले ये कह के कि बांग्लादेश ठीक है, बांग्लादेश को प्रोवोक किया हमने भी, भड़काया, आग लगाई हमने भी थोड़ी सी और चीमा साहब कि तुम फिर बाइकआउट मैं करो। अभी वो मीडिया पे चल रहा है कि मोहसिन नकवी कह रहा है कि एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क को डिक्टेट नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि अगर पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये किया है तो सिर्फ बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं किया? मैं ठीक है। बताता हूँ उसकी रीजन और बताता हूँ मैं। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्या बाइकआउट करेगा? तो उन्होंने कहा जी हम वजीर आजम का ऐलान वेट कर रहे हैं, वजीर आजम जब आएगा तो हम उसके पूछेंगे। ये अभी मोहसिन नकवी मीडिया से बात कर रहे हैं। ये अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है ये सब कुछ। चीमा साहब देखें, आप अगर डिक्टेट इसी में उसका भी आपको मैं जवाब दे देता हूँ कि भाई डिक्टेट पाकिस्तान को कोई डिक्टेट, देखें पाकिस्तान के साथ इंडिया का माहिदा हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था, इसलिए हमारा उनका 3 साल का हाइब्रिड मॉडल का माहिदा हुआ है। बांग्लादेश अगर माहिदा करता है तो इस बुनियाद पे होता है कि अगर इंडिया बांग्लादेश नहीं जाना चाहता, बांग्लादेश में इंडिया नहीं आना चाहता, यकदम एक प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान की वजह से आपने अपने क्रिकेट रिलेशन खराब कर, सिर्फ एक प्लेयर की वजह से बांग्लादेश बोर्ड को पता नहीं यकदम क्या सूझी कि मुस्तफिजुर रहमान इतना उन्हें क्या उन्हें अहम था उनके लिए। भाई अगर उसे निकाला गया तो इट मींस कि आप 20 करोड़ आवाम और बीसीबी क्रिकेट बोर्ड जो है ये फैसला कर दे कि हमने नहीं खेलना है। जबकि अगर बांग्लादेश के वाम से आज भी जाके पूछा जाए क्या T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, वो बोलेंगे हम खेलेंगे। और देखते हैं चिमा साहब, अगर जो प्राइम मिनिस्टर साहब है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, वो भी मेरे ख्याल से इसी चीज को सपोर्ट करेंगे कि हमें खेलना चाहिए। हमारे पहले ही वेन्यू जो है हमारा श्रीलंका में है, हमें इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल इंडिया से। और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर भी यही फैसला करेंगे कि आप जो है जाएं श्रीलंका में मैचेस अपने जाके T20 वर्ल्ड कप खेलें, जबकि आपको किसी ने छेड़ा नहीं है। लेकिन कोई पता नहीं कि ये अभी कोई फैसला चेंज भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि पाकिस्तान विल गो टू श्रीलंका फॉर T20 वर्ल्ड कप। तो अब ये बताएं ना, ये तो यार ये तो डिक्टेटरशिप है। हर मुल्क की जो है ना ये डिक्टेटर है, और मैं ऐसी डिक्टेटरशिप को मैं नहीं मानता। मैच मतलब आपको डिक्टेटरशिप बताता हूँ, कल से मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि कल से नहीं, मैं आपको 3 दिन से बता रहा हूँ। भाई आईसीसी ने वोटिंग कराई है, बांग्लादेश अपना मौका पूरी दुनिया को बताता और तमाम बोर्ड्स की हेल्प लेता। 14 नेशंस ने उसके खिलाफ वोट की है और एक उनके साथ खड़ा होता है। तो भाई डिक्टेटरशिप नहीं है ये डेमोक्रेसी है। भाई आपके साथ बंदे नहीं खड़े हैं, मतलब देखें इलेक्शन होते हैं ना, जिसके साथ जिसे वोट ज्यादा पड़ते हैं वही जीतते हैं। इंडिया को वोट पड़े हैं, बांग्लादेश हार गया, तो इधर क्या डिक्टेटरशिप है? कोई डिक्टेटरशिप नहीं है ये अब बांग्लादेश बहाने बना रहा है, रो रहा है कि हमें बाहर कर दिया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी जो ये बात है वो मान लेंगे। वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान जितने हम स्ट्रांग हैं, जितनी पाकिस्तान आवाज उठाता है या पाकिस्तान जितना तगड़ा खेलता है चीमा साहब, मतलब कि अपने बोर्ड इनका जितना तगड़ा हमारा, इतना तो बांग्लादेश का नहीं है ना। मोहसिन नकवी साहब अच्छा फैसला भी कर लेते हैं। हमारा इंडिया का मुआहिदा एक बराबरी का मुआहिदा हुआ था, ठीक है जी। बांग्लादेश वो बराबरी का मुआहिदा नहीं कर सकता, क्योंकि
इंडिया कहता है कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं, इनकी वैल्यू ही नहीं इतनी है कि भाई इनके साथ हम मुआहदा करें। हम्म। बीसीसीआई तो उनको मुंह भी नहीं लगा रहे हैं आजकल। वो कहते हैं हम्म। यार क्या है ये लोग, मतलब छोटी सी क्रिकेट टीम में छोटा सा बोर्ड बोर्ड है, वो अब हमारे साथ सामने सर उठाएगा, वो हमें बोलेगा कि हमने इंडिया में नहीं आना है, जब दुनिया की बाकी 18 कंट्रीज आ रही हैं। इन्हें क्या मसला है जी कि क्यों नहीं आ रहे हैं? ये चीजें सब डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने बांग्लादेश को बताया है। ये अगर इन्हें पैसे मिलते रहे, आईपीएल खेलते रहे इनके प्लेयर, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनके प्लेयर को आईपीएल नहीं खिलाया, उन्हें पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें रोना शुरू कर दिया। ये बात है सीधी सीधी, ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। पैसे आए तो तो बांग्लादेश और बोलेगा क्या पाकिस्तान बात क्या करेगा? पाकिस्तान की क्या बात है? पाकिस्तान पे तो थोड़ा कमेंट करे ना यार। है। मतलब पाकिस्तान तो कह रहा है, देखिए अंदर जो एक बात है वो तो बांग्लादेश के है। साथ ज्यादती हुई है मोहसिन नकवी। वो तो पहले ही बोल रहे हैं, वो पिछले 10 दिन से बोल रहे हैं। किसी ने बात सुनी है आपकी पाकिस्तान की भी? भाई अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, देखिए पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मान रहा सिवाय पाकिस्तान से कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। मैं खुद ये चीज, मतलब अगर मैं आपको समझा देता हूँ, ज्यादती हुई है ही नहीं। क्या ज्यादती है? कोई लड़ाई नहीं है बांग्लादेश इंडिया की। फिलहाल पैसे ले रहा है मुस्तफिजुर रहमान, 9 करोड़, पाकिस्तान 27 करोड़ रुपया लिए, आईपीएल खेलने चले गए। उन्हें बोला भाई माजरत हम आपको नहीं खिला सकते हैं, आप वापस चले जाए। भाई आप निकल जाए इधर से, केकेआर वालों ने बोला निकल जाए, हम आपको खिला ही नहीं रहे। वो वापस चले गया तो इन्हें रोना शुरू कर दिया। इन्हें बोला हम हमारी सिक्योरिटी थ्रेट है। कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट? मुस्तफिजुर रहमान चले जाता तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। अफगानिस्तान आ रहा है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। न्यूजीलैंड आ रहा है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। पाकिस्तान ने 2023 का वर्ल्ड कप खेला, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। बांग्लादेश ने बायलैटरल सीरीज इंडिया में जाकर खेलता रहा, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला, फिर भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। वैसे आगे पीछे इंडिया के साथ मैच ही मैच, और जफ्फियां डालते हैं। और अब जो मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिलाया, फिर ये कहते हैं जी इंडिया ने हमारे साथ ज्यादती कर दी। कोई ज्यादती नहीं हमारे साथ, ये ज्यादती है ही नहीं। ये फजूल का ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये हमारे साथ ज्यादती हो गई है। और पूरी दुनिया को, हर बंदे को पता है कि ये कोई ज्यादती नहीं हुई है। ये एक बराबरी के ऊपर फैसला हुआ है, वोटिंग कराई गई है, वोटिंग में इंडिया जीता है। अगर बांग्लादेश से वोटिंग जीतता तो बांग्लादेश का मैचेस जो है श्रीलंका में होते। लोग ये कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। ऑस्ट्रेलिया बोला नहीं, उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड वाले भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हो, इनके साथ बाहर हो जाए। क्योंकि मतलब आकड़ आकड़ आईसीसी को तो ना दिखानी है। हर बंदा डॉन है, अपने घर में डॉन है हर बंदा। छोटी छोटी नहीं तो कंट्रीज अपने घर इंडिया में डॉन है। इंडिया भी तो यार डॉन वाली बातें कर रहे हैं ना। मतलब इंडिया तो डॉन है क्रिकेट का, वो किंग है ना क्रिकेट के। इस टाइम तो वो उनके पास ही तख्त भी है, उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास लक्ष्मी देवी भी है। वो पैसा फेंकते हैं उधर, आईसीसी चला जाता है। 80% फंडिंग इंडिया की है, तो वो तो इस टाइम बादशाह क्रिकेट के। उनकी टीम भी बड़ी स्ट्रांग है, ये नहीं कि सिर्फ उनके पास पैसे हैं, उनके पास टीम भी स्ट्रांग है। ना बांग्लादेश के पास पैसे हैं, ना उतनी अच्छी फंडिंग करता है, और फिर वो इंडिया के सामने आकड़ भी रहा है। ये अकड़ जो है बांग्लादेश को काफी महंगी पड़ चुकी है अभी तक तो। ये अकड़ बांग्लादेश को काफी महंगी पड़ चुकी है, और आगे भी पड़ेगी। क्योंकि बांग्लादेश जितने सख्त बयान दे चुका है, तो आगे भी इंडिया से तंग करेगा, और इस तरह का हल्का हल्का जो है ना रगड़ा, जिसे जो सब कहते हैं पंजाबी, वो लगता रहेगा बांग्लादेश को। ये बांग्लादेश जो है इस टाइम बहुत ही मुश्किल कंडीशन में पहुंच चुका है। अब वो अच्छा फैसला नहीं कर पा सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना हमने किया है। मतलब पिछले 2 हफ्तों में बांग्लादेश के से बांग्लादेश के बोर्ड ने एक भी अच्छा फैसला नहीं किया है। बांग्लादेश में इस टाइम दिमाग नहीं काम कर रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। वो मुसलसल गलत फैसले कर रहे हैं। जब भाई आपको दूसरी रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? अगर आप बाइकआउट करने जा रहे हैं और आपको पता था, फिर आपने जो दूसरी रिक्वेस्ट जो कल इन्हें की है वो क्यों की थी? इसे मतलब बड़ा इनका ना, कोई नहीं, समझ नहीं आ रही हम क्या करें। कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है। तो आई डोंट थिंक कि बांग्लादेश अब आगे से कोई अच्छा फैसला कर पाएगा, और आगे भी कोई टूर्नामेंट में इंडिया के खिलाफ मैच खेलेगा। ये देखते हैं क्या होता है। अगर कोई फ्यूचर में टूर्नामेंट आता है इंडिया में, तो ये वो तब भी नहीं ज्वाइन करेंगे। हमारा तो उनका 3 साल का वायदा है ना, 3 साल बाद कोई वायदा रिन्यू होगा या कुछ होगा, तो देखेंगे क्या होता है। लेट्स सी। मतलब वैसे बांग्लादेश इस टाइम हार चुका है, इंडिया जीत चुका है। इंडिया ने स्ट्रेटेजी बना के हराया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश इस टाइम बाहर है। और बांग्लादेश वाले अब मुझे मारे, उनकी 200 मिलियन अवाम जो है महरूम है T20 वर्ल्ड कप के मैचेस से, देख सकते हैं, लेकिन वो उनकी टीम नहीं है। असल में तो बांग्लादेश को सजा दी जा रही है कि तुम इस खित्ते में वो करो जो इंडिया कहता है। पाकिस्तान कहता है भाई हमने तो नहीं करना, हम आपकी डिक्टेटरशिप को, आपकी हेजमनी को, आपका ये जो एक तरीकाकार है कि जी इस खित्ते में इंडिया इस खित्ते का पुलिसमैन है, पाकिस्तान नहीं मानता। और पाकिस्तान बराबरी पे चलता है। और इंडियंस को इस चीज का पता है, आप पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकते। बाकी मुल्क जो है वो समझते हैं कि अगर बांग्लादेश भी हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया तो जरा बांग्लादेश को तो जरा टफ टाइम दो। तो ये इस तरह की कहानियां कर रहे हैं, फिक्र ना करें आप। ये आप जरा देखें ना थोड़ा सा इनके साथ क्या होता है। ये आप थोड़ा सा जरा हौसला, सब्र, बर्दाश्त दिखाएं जरा।
आप देखें इनके साथ होता क्या है। इंडिया जिस अंदाज से ये कर रहा है ना, इंडिया देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये ज्यादा देर ऐसे ये अंदाज नहीं चलेगा, ठीक है। और ये नफरत इंडिया बांग्लादेश के लोगों के अंदर है। देखिए दरअसल एक बात बताऊं, ये पॉलिटिकल एडवांटेज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को जाता है। क्या एडवांटेज जाता है उनको? उनको एडवांटेज ये जाएगा ना जनाब, कि बस ठीक है, the more Indian people and Bengali people are at logger's head, the more it is good for him। ये उतना ही उनके लिए अच्छा है, सिंपल सी बात है। ये उनका एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ए एजेंडा, ये वो एजेंडा है और वो इस एजेंडे पे लगे हुए हैं। आपको आप दरअसल इन चीज़ों को नहीं ना समझते, आप क्योंकि स्पोर्ट्स के एंगल से इस चीज़ों को जानते हैं। हम जरा समझते हैं कि पॉलिटिकल एंगल क्या है। पॉलिटिकल एंगल में ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, इसको थोड़ा सा इस अंदाज से देखने की ज़रूरत है कि ये इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ये चीज़ ज़्यादा देर काम नहीं चलेगी। और मैं समझता हूँ कि इंडिया इज़ नॉट मेकिंग फ्रेंड्स विद दिस कोalition। मैं आपको बात बताऊँ, ये देखें अभी इंडिया के पास कोई पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर या बाकी, तो इंडिया किस तरह पेश आता है। कल को जब इनके पास पावर, जब अच्छा अमेरिका जब करता है ना, तो कहता है देखो अमेरिका क्या कर रहा है, ये अमेरिका हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, हमारे लोगों के साथ ये जुल्म हो रहा है। तो जब अपने पास जितनी को क्रिकेट में पावर आई है, तो देख लो क्या कर रहे हैं, कहते हैं वो क्या करो जो हम। जुल्म हुआ है लेकिन बताए ना, जुल्म किया ही नहीं। इंडिया कह रहा है आओ खेलो। इंडिया ने कब बोला कि भाई हमसे तुम हम तुम्हारे हाथ से बल्ला पकड़ लेते हैं? यार मीर इंडिया सैन ने आप कह ही नहीं रहा। कितनी अजीब इंडिया बातें कह रहा है आओ करते क्रिकेट हैं। खेलो। इंडिया कह रहा है आओ आप हमारे मुल्क में आओ। यार कितनी अजीब बातें करते हैं, उनके खिलाड़ियों को निकाला जाता है, उनको गालियां दी कहाँ निकाला जाती है? हैं। किसी निकाला है? एक चलो मुस्तफिजुर आप, रहमान को उनका इंटरनल मसला है। ये तो आईसीसी का यार टूर्नामेंट इंटरनल चल रहा मसला है। कैसे हो सकता है? देखें इंटरनल मसला बांग्लादेश सुनो समझो। बोर्ड ने किस चीज के ऊपर स्टैंड लिया है, उस खिलाड़ी के निकाले जाने पे स्टैंड लिया है ना। भाई लिया है, गलत फैसला था ये। तो आप आप अगर एक खिलाड़ी की ये वजह से आप उनको 12 फैसला क्या, बाकी 15 आप खिलाड़ी की कुर्बानी दे देखिए दो। मुझे बात बताएं, मुस्तफिजुर रहमान इंडिया खेलने गया है, क्या अपने बोर्ड से इजाजत लेके नहीं गया? ले गया है। तो फिर इट मींस कि बोर्ड इन्वॉल्व है। जब आप छुट्टी लेके जाते हैं कि जी मैं फलां जगह खेलने जा रहा हूं, बांग्लादेश की गवर्नमेंट मुझे इजाजत दे, और उन्होंने कहा ठीक है इजाजत दे मैं आगे दी, जवाब देता हूँ। वहां पे गए मेरे हैं, मैं आगे जवाब उसको किस देता हूँ। बुनियाद पर ट्रीट किया गया है, उसको किस मैं बुनियाद आगे पर जवाब ट्रीट देता किया हूँ। है? बंगाली होने बोर्ड से की इजाजत बुनियाद। ली कि मतलब बोर्ड से इजाजत ली, ये चला गया इंडिया। देखिए बोर्ड से तब इजाजत ली जाती है कि अगर आप ऑक्शन से पहले इजाजत ली जाती है, क्या इसमें लीग में खेल सकता हूँ या नहीं खेल सकता। ऑक्शन में खरीदा गया, उनने कहा जी आईपीएल यहाँ तो होता दुराने आईपीएल से वापस भेजते। उनने आईपीएल से पहले 3 माह बोल दिया कि भाई अब हम आपको नहीं खिला सकते हैं। बात खत्म। वो कहते नहीं हम खिलाना ही नहीं है, उनका अपना मसला आईपीएल खेलना। वो खिलाएं जिसको ना खिलाएं, इट मीन फर्ज करने चाहिए। मतलब बाबर आजम में अपना नाम देता है 100 लीग में, 100 लीग में उसकी बोली ना लगे, फर्ज कर लेते हैं, इट मीन पीसीबी पागल हो जाए और इंग्लैंड के खिलाफ फैसले शुरू कर दे। बताइए ना मुझे आप, ये कैसे? चलो ये तो एक माइंडसेट ही गलत है। मतलब ये तो गलत फैसले हैं ये तो। फर्ज कर लें आपका कोई प्लेयर बीपीएल खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, या कोई दुनिया की बड़ी लीग खेल रहा है, वो ऑक्शन में अपना नाम दे, उसका नाम खरीदा ना जाए, मतलब कि वो प्लेयर खरीदा ही नहीं जाए, उसकी बोली ही ना लगे, तो वो वापस आ जाएगा। वो बोलेगा जी मेरी बोली नहीं लगी है और मैं इस लीग में नहीं जा रहा हूँ। इट मीन्स कि आप पीएसएल वो पीसीबी जो है वो अपने हालात और रिलेशन खराब कर ले क्रिकेट बीसीबी क्रिकेट के साथ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ हालात खराब कर ले अपने। अगर हमें 100 में नहीं खिलाया जाता, इट मीन्स हम उनके साथ लड़ाई शुरू कर लें, हम जंग शुरू कर दें, मिसाइल मारे उन्हें। बराबरी जो है ना, बराबरी, देखिए मेरी ये बात बराबरी सुन ये बराबरी की बात ही नहीं है ऐसी। मतलब ये बात है कि उनका इंटरनल मसला है। हम इंटरनल मसले पे बात कर रहे हैं। आईपीएल एक डोमेस्टिक लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग है। ये कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं कि इंडिया ने चुप के बाहर मारा हो। यार मेरी बात सुने, आप कितने मासूमियत से चीजों को, फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं। मतलब आईपीएल जो है उसके अंदर एक टीम को प्रेशराइज किया जाता है कि ये बंगाली है, इसको ना करो। यार इंडिया में कोई खड़ा ही नहीं हुआ इस बात के ऊपर। आप इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है कि इंडिया के अंदर इस, सुने ना, इंडिया के अंदर उस बीजेपी के जो पॉलिटिशियन है उनके रवैये पे खड़े ही कोई नहीं हुआ। किसी ने इंडिया में ये नहीं कहा कि यार वो स्वाय शशि थरूर के अलावा किसी ने नहीं कहा। आप कमाल बात करते हैं यार, मैं तो हैरान परेशान हूं। मैं तो आपकी सोच, आपके फलसफे, आपके मुझे एक बात बताएं, बांग्लादेशी बांग्लादेशी क्या है? क्या बांग्लादेश इंडिया के साथ क्या बड़ा पुराना तुमका ताल्लुक है भाई, बड़ी दोस्ती? एक मिनट देखिए, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। बांग्लादेश ने यहाँ तो बड़ा कोई एहसान किया हो इंडिया पे।
जब इंडिया पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाता, फिर बंगाली को खिलाए या ना खिलाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तानी अगर पीएसएल में इंडियंस नहीं आती, इट डजंट मैटर, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर कोई लीग नहीं खिलाती है, कि इसका क्या मतलब है? आप आईपीएल में खिलाए अगर वो बंगाली है? ये कौन सा कानून है जहाँ लिखा है बंगाली को खिलाना ही खिलाना है? कहाँ का कानून है यार ये? मैं ये आप मुझे ये बताएं कि किस बुनियाद के ऊपर ये आप कह सकते हैं ठीक है ना रखें, ना खिलाएं। हाँ, अच्छा यार ठीक आप है। पता नहीं, आप शायद फार्मूले को समझते ही नहीं है। फार्मूला ये है कि आपने उस बंदे के मजहब, उस बंदे की एथनिसिटी और नेशनैलिटी देख के हमला किया है। जो अफगानिस्तान है उनका मतलब क्या है? और यार मुझे बात बताओ, एथनिसिटी बंगाली होने पे हमला किया गया कि नहीं किया गया? अब ये पॉलिटिकल ताल्लुकात खराब होने की वजह से ये चीजें हैं। आप उससे, हसीना वाजद इस वक्त कहां पे बैठी है? इंडिया के अंदर। इंडियंस उसको नहीं छोड़ रहे, उसके ऊपर बांग्लादेश की कोर्ट ने सजा दी हुई है हसीना वाजद को। इंडियंस कहते हैं ठीक हमने है, इसको रखना है। हम इसका जवाब मैंने इंडियंस कल भी दिया कहते था। हैं, इसका इंडियंस जवाब मैंने कहते कल भी हैं दिया था। हमें बांग्लादेश के कानून और अदालतों पे कोई इतबार नहीं, हम उसको कुछ नहीं मानते। ये आपके मुल्क की वजीर आजम है, ये हमारी मेहमान है, हम इसको रखेंगे, जाओ बांग्लादेश ने जो करना कर लो। आप ही जैश है, बताओ मुझे आप। मैं कह रहा हूँ चीमा साहब, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के या बांग्लादेश की हुकूमत के इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्यों इजाजत दी मुस्तफिजुर रहमान की कि अपने दुश्मन मुल्क में जाके मैच खेले, उनकी लीग में? दुश्मन है ना इंडिया उनका, रिलेशन खराब है ना। आपने खुद ही बोला है रिलेशन खराब है, दुश्मनी शुरू हुई हुई है, क्यों आप दुश्मन के पास जाके खेल रहे हैं अगर आप इतनी ठीक है आपको भाई, दुश्मनी है? बताएं। ठीक है भाई, ठीक है, मर्जी आपकी, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। आपने जिदू तुसा आखे, जिदू तुसा फैसला कर लिया कहाँ चिटा है, तो फिर कहाँ चिटा है। अब आपको हम आपको कुछ नहीं वैसे कह मुझे सकते। एक बात बताएं, अगर पीएसएल में कोई बांग्लादेशी प्लेयर को ना खिलाया जाए, मतलब इट मींस के बांग्लादेश के साथ ताल्लुक खराब हो गए हमारे। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्र है। कोई गल नहीं, इस वक्त आप ताकत में है ना, ताकतवर लोग, आप ताकतवर लोगों की बातें करते हैं। आप हक के साथ नहीं अभी खड़े हुए, ताकत वैसे के मैं साथ आपको आप। मैंने प्रूव कर दिया हक किसके साथ है, मैं तो बता रहा हूँ। चल, थैंक यू अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्र।